बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 17 राज्यों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी है, जिनमें से 19 सिर्फ बिहार को मिले हैं। अब कैमूर से लेकर कटिहार, अरवल से लेकर भागलपुर, दरभंगा से लेकर गया तक बिहार के 16 जिलों में शिक्षा का नया दीप जलेगा। पटना, मधुबनी और शेखपुरा को दो दो नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। हर स्कूल में अब बाल वाटिका यानी फाउंडेशन लेवल की शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई मजबूत नींव से शुरू हो। और ये कदम न सिर्फ बिहार में शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों को ही मजबूती देगा। इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ केवीएस पटना संभाग के अधिकारियों की टीम ने अत्यंत सामंजस्य एवं समन्वय के साथ कार्य किया है। बिहार में नए केंद्रीय विद्यालय के मंजूरी के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने में तत्परता हेतु बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय पटना संभाग के वर्तमान उपायुक्त अनुराग भटनागर तथा प्रशासनिक अधिकारी भीम कुमार तथा उनकी टीम का प्रयास महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है। मैं भीम कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग। सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संकल्पना से ये संभव हो पाया है। इसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के माननीय आयुक्त और सभी शीर्षस्थ अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बात से परिलक्षित होता है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं चुनौतियों का सामना कर रहा है और कई ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी तक कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था। तो अभी ये 19 जो स्वीकृति मिली है उसमें हम वो सारे डिस्ट्रिक्ट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जिसमें कि अब एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं होगा। अभी सर 19 जगह जो नए केंद्रीय विद्यालय बनने हैं, क्या उसका ज़मीन चिन्हित हो गया है, ज़मीन एक्वायर हो गई है? देखिए, क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट है तो इन सभी जगहों का ज़मीन चिन्हित हो गया है जिला प्रशासन के सहयोग से और आने वाले समय में ये केवी संगठन को हस्तांतरित किया जाएगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं लोग? ये तो एक प्रक्रिया का पार्ट है बट मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें अत्यधिक क्रियाशील हैं, तो ये जल्दी ही संभावना है कि हो जाएगा। कितने नए बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे 19 विद्यालय? 19 केंद्रीय विद्यालय में करीब 4000 बच्चे इसमें प्रवेश ले सकेंगे और करीब 150 स्टाफ्स के लिए एक वैकेंसी क्रिएट इसमें हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय का पैटर्न क्या होता है कि ये कैसे काम करती है, किस बोर्ड से? केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई के पैटर्न पे होती है और हिंदी और तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन और हमारे विद्यालय में पढ़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खास करके जो केंद्र सरकार के कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हैं, उनमें हर जगह जो पाठ्यक्रम होता है वो एक रूप से चलता है। तो एक तरह से उनके वैसे कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार की सेवा में हैं, उनके लिए एक तरह से सिक्योरिटी है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो बाहरी लोग हैं उनकी एडमिशन का इसमें? हाँ, उस बाहरी लोगों के भी एडमिशन होता है। इसमें क्या होता है, कैटेगरी होता है और कैटेगरी के वाइज एडमिशन होता है। अगर सारी कुछ श्रेणीज़ के का एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब जो 5वीं कैटेगरी है उससे एडमिशन लिए जाते हैं और उसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। मैं मनीष कुमार प्रभात, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग। अभी हमारे बिहार में जो नए 19 केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने की घोषणा हुई है, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि उन जिलों में स्थापित होंगे जहां पर पहले से केंद्रीय विद्यालय हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि अभी तक मतलब अनसर्व्ड जिले थे उसमें भी स्थापित होंगे, जैसे कि कैमूर, हमारे शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने की घोषणा हुई है। मधुबनी, मधेपुरा, फिर अरवल और झंझारपुर, ये इन जगहों पर पहले से कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय एक मॉडल स्कूल होता है और पूरे देश में हम जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं आती हैं, नई नीतियां आती हैं, हम उन्हें लागू करने वाले पहले संगठन, पहले संस्था होते हैं। तो इस तरह से हम इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था हैं और जो कुछ भी नया चाहे वह नई शिक्षा नीति हो या न्यू करिकुलम
फ्रेमवर्क हो, जैसे कि NCF 2023 या NCF 2022 फाउंडेशनल स्टेज, हमने उन्हें लागू किया है। और जो कुछ भी नया विदेशों से या कहीं और से भी आता है जिसे कि सरकार अपनाना चाहती है देश के विकास के लिए, हम उन्हें लागू करते हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से जो दूसरे विद्यालय हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, उन्हें एक रास्ता मिलेगा, कौन सी नीति अपनानी है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई का सिलसिला होगा, यह सब कुछ हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ न केवल एकेडमिक्स बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी, क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही अच्छा क्रमवार सिलसिला होता है। तो हम लोगों ने समझा कि केंद्रीय विद्यालय जो 19 खुलने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में मनीष कुमार प्रभात सर से और भीम कुमार सर से सारी जानकारियाँ, सारी प्रोसेस हम लोगों ने जानी। अब मैं एक केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि नए केंद्रीय विद्यालय कैसे खुलेंगे, केंद्रीय विद्यालय कैसे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कैमरा घुमा करके चारों तरफ दिखाएँ। ये मैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 कंकड़बाग पटना में अभी मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे ये केंद्रीय विद्यालय कैंपस है पूरा, और यहाँ की पढ़ाई जो होती है वो बाकी विद्यालय से बिल्कुल अलग होती है। पूरा देश में एक ही इनका पैटर्न चलता है, सिलेबस एक ही चलता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। ऐसे में उनके बच्चे का सिलेबस या जो भी है पैटर्न चेंज ना हो, इस वजह से केंद्रीय विद्यालय महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले जैसा कि बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट में था भी नहीं, जैसे मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय था भी नहीं। लेकिन ये 19 जो नए विद्यालय आने वाले हैं, इसमें से लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट, लगभग क्या सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे। तो आपने ये पूरी वीडियो देखी केंद्रीय विद्यालय पे, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह पटना से।